हेलो स्टूडेंट्स। कहते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है और ख़ास करके अपनी पढ़ाई, अपनी फ्यूचर को प्लान करना पड़ता है, तब जाकर के हमें अच्छा जॉब मिल सकता है या हम अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। आइए, वेलकम टू एडोजिंग, इसमें आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करियर गाइडेंस करने के लिए आया हूँ और इस करियर गाइडेंस में मैं आपको ये बताऊंगा कि +2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स अभी पास आउट होंगे तो वो कैसे अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करेंगे कैसे अपने करियर को। तो मैं इस क्लास सर आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि कैसे 12th कॉमर्स पास करने के बाद आप अपना करियर कैसे कैसे एरियाज में शेप कर सकते हैं। पहला, आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि 12th करने के बाद, कॉमर्स से 12th करने के बाद आप सीए फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है, ये फाउंडेशन कोर्स होता है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा चीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो होता है बीबीए, जो 3 इयर्स का कोर्स होता है, इसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इससे आगे जाकर के आप एमबीए को भी फॉलो अप कर सकते हैं। आप किसी जगह पर जाकर के मैनेजर या बिजनेसमैन एक अच्छा बना सकते हैं अपने आप को। अगर वो भी आपको पसंद नहीं आता है तो आप सीएस का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। और सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप, ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स होता है जो 3 इयर्स का होता है। तो सीएस फाउंडेशन कोर्स में भी आप अपने आप को डाल सकते हैं। या फिर आप चौथा, एक नया ऑप्शन मिलता है जिसे बीसीए कहते हैं और ये भी 3 इयर्स का कोर्स होता है, लेकिन इसमें एक शर्त होता है कि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए जिसको बोलते हैं, वो वही कर सकता है जिसका +2 में कंप्यूटर और मैथ्स जरूर होगा, तभी वो कर सकता है। आप 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप एक्स्ट्रा में कंप्यूटर लिए हुए हो या फिर आप मैथ्स भी साथ में लिए हुए हो, तभी आप बीसीए 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं। किसी किसी को टीचिंग प्रोफेसर बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो टीचिंग प्रोफेसर में 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होता है, जिसे डीएलएड बोलते हैं या डीएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन बोलते हैं। आप इस कोर्स को करके प्राइमरी या मिडिल स्कूल में एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को पदस्थ कर सकते हैं। तो ये भी कोर्स अच्छा है, जिसे टीचिंग फील्ड में जाना वो कर सकता है। इन सारे कोर्सेज के बाद एक और भी कोर्स आता है जो बहुत जल्दी पैसे बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है बहुत सारे। अमेरिकन इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज अमेरिकन एक्सेंट के साथ सिखाई जाती है। तो आप कॉल सेंटर ट्रेनिंग या इंग्लिश स्पोकन कोर्स साथ में साथ कर करके आप जॉब में जा सकते हो, पैसे बना सकते हो। सातवां आपको दिखाई दे रहा है कोर्स, जो डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म है। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। ये भी बहुत ही मनोरंजक कोर्स होता है। इसमें कई जगह पे घूमने, कई चीजों को समझने का, जो अलग अलग एरियाज में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनको समझाने का, उनको बताने का, जितने भी हमारे पर्यटक आते हैं तो उस चीज से रिलेटेड ये कोर्स होता है। तो ये घूमने फिरने वाले जो पसंद कर वाले, जो सैलरी टाइप का रहते हैं या जो पर्यटन के क्षेत्र में अपने आप को बहुत ज्यादा रखना चाहते हैं, तो वैसे लोग ये डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं। एक और कोर्स होता है जो 8वें पॉइंट पर आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन 3 इयर्स का ये भी कोर्स होता है। और मैं आपको बता दूं कि लैब टेक्नीशियन के कोर्स में बहुत सारे छोटे 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 कोर्सेज होते हैं। 7-8 कोर्स होते हैं लैब टेक्नीशियन के कोर्स में, जिसको कि 3 इयर्स के डिप्लोमा में आप ले करके अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। बहुत लोगों को होटल मैनेजमेंट की ख्वाहिश होती है, तो होटल मैनेजमेंट को ग्रेजुएशन के बाद भी किया जाता है, और लेकिन +2 के बाद डिप्लोमा कोर्स भी होटल मैनेजमेंट में होता है। वो भी 3 इयर्स का कोर्स होता है। आप होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्सेज 3 इयर्स का ले सकते हैं और फिर आगे अपनी पढ़ाई बैचलर डिग्री में होटल मैनेजमेंट में भी बढ़ा करके जॉब कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा करने के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं। लड़कियां एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टुअर्ड का भी कोर्स कर सकते हैं, जो केवल 1 साल का कोर्स होता है। और उस कोर्स को करने के बाद आप एयर होस्टेस बन सकते हो, फ्लाइट स्टुअर्ड बन सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, बिल्कुल आपको लगता है कि अब मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी, तो +2 के बाद आप एलआईसी एजेंट भी बन सकते हैं। उसकी एग्जामिनेशंस होती है, आप उस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करते हैं और आप एलआईसी एजेंट के रूप में आप जो इंश्योरेंस है उसको सेल कर सकते हैं। एक और कोर्स होता है जो पैसे कमाने के लिए, ये सब बताए जा रहे हैं छोटे कोर्स, जो नीचे के जितने भी कोर्सेज मैं बता रहा हूँ तत्काल पैसे कमाने के लिए बताए जा रहे हैं।
आप वेब में भी जा सकते हैं, आप रिटेलर या BFSI का कोर्स करके आप छोटे छोटे काउंटर में जहां आप कस्टमर सर्विस होते हैं या स्किल सेलिंग होती है जिसको BPO को जॉब बोलते हैं, इसमें भी कई कैटेगरीज होते हैं जो 12 नंबर 13 नंबर पर लिखा हुआ है। ये कोर्स भी आप कर करके BPO जो जैसा जॉब को कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, 6 महीने 1 साल के कोर्स होते हैं, इसको करके आप पैसे बना सकते हैं। 14वां पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है पायलट लाइसेंस। इसमें स्टूडेंट के लिए अलग होता है, प्रोफेशनल और कॉमर्शियल अलग 3 ब्रांच होते हैं। इस कोर्स को भी कर करके, ये भी 1 साल का कोर्स होता है, इसको करके भी आप अपने को अर्निंग मेंबर बना सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के पास या पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो आगे की पढ़ाई परसू करा सके, तो वैसे स्थिति में आप इस छोटे छोटे कोर्स को करके अर्निंग और लर्निंग एक साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बाद लास्ट आपका ऑप्शन बनता है कि आपने 12th कॉमर्स से किया है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अब हम बीकॉम कर लेते हैं सीधा सीधा। तो बीकॉम 3 इयर्स का कोर्स होता है जिसको बैचलर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। बीकॉम करने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज आगे और बढ़ाने के लिए मिल सकते हैं, इसको बताना मुझे बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि 12th के बाद मैक्सिमम बच्चे बीकॉम की तरफ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि बीकॉम के बाद हमारे कौन कौन से बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। इसलिए मैं इसे अलग से आपको समझा रहा हूं। आप बीकॉम के बाद MBA 2 इयर्स का कर सकते हैं जिसे मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। आपको अगर कानून लॉ के में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप LLB 3 इयर्स का कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ। आगे आप मास्टर इन लॉ भी कर सकते हैं 2 इयर्स ऐड करके, और फिर एक वकालत की प्रोफेशन में जा सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं। आप CA का कोर्स बैचलर डिग्री के लेवल का आप कर सकते हैं, जो मैंने फाउंडेशन बताया था। आप +2 के बाद जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, फाउंडेशन कोर्स ये डिग्री कोर्सेज है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स 2 इयर्स का कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसा मैंने बताया था कि +2 के बाद आप सीधा D.Ed कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बीकॉम किया है तो आप B.Ed भी कर सकते हैं 2 इयर्स का, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ICWA 2 इयर्स का एक कोर्स होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का होता है। वो स्पेसिफाइड कोर्स होता है और ये कोर्स करके लड़कियां खास करके बहुत ज्यादा जॉब में जाती हैं। आप बीकॉम के बाद 2 इयर्स का इस तरह का भी कोर्स लेकर के आप इंस्टेंट जॉब पा सकते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज्यादा जॉब स्कोप बनते हैं। अगर कोई बच्चा बीलिव करता है, 1 ईयर का कोर्स होता है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, इसके भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं, इग्नू भी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो आपका किसी भी इंस्टीट्यूशन में एज ए लाइब्रेरियन आपको एक पोस्ट बनता है। आप जैसा मैंने बताया था कि आप +2 कॉमर्स के बाद फाउंडेशन कोर्स कंपनी सेक्रेटरीशिप का कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है और आप बीकॉम के बाद करना चाहते हैं तो आपको डिग्री लेवल का कोर्स मिलता है और वो CS जिसको कंपनी सेक्रेटरीशिप बोलते हैं, ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। इसको करके भी आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत सूट करता है क्योंकि उनको आइडियाज होते हैं, वो अपनी पढ़ाई में इन सारी चीजों को ब्रीफ में जाने होते हैं। अगर इससे भी 1 ईयर का आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो नो डाउट वो भी आपको बहुत फायदा देता है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप फिर बाद में इसको समझ सकें। और अभी आते हैं हम लोग MCA के कोर्स पे, जिसको 3 इयर्स का कोर्स होता है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन इसमें भी एक शर्त होता है, आपके पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आप MCM का भी कोर्स कर सकते हैं जिसको मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट बोलते हैं। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है, ये भी बहुत सुटेबिलिटी होता है और ये भी कोर्स जो होता है अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है। फाइनली, अगर आप इन सारे कोर्सेज को नहीं करने के बाद आप चाहते हो कि मैंने +2 कॉमर्स किया, +2 कॉमर्स के बाद फिर मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद अब मुझे आगे कुछ भी नहीं करना, सीधा आगे MCOM करना है, मुझे लेक्चरशिप के लिए जाना है, तो आप MCOM कर सकते हैं 2 इयर्स का जिसको मास्टर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा कि कई जॉब अपॉर्चुनिटीज, कई एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, कई पढ़ाई के आपके पास रास्ते खुलते हैं +2 करने के बाद। और बीकॉम के बाद मैंने जानबूझ करके ये आपको इसलिए नॉलेज दिया ताकि आप अपनी जो सेटलमेंट है, लाइफ सेटलमेंट है, उसकी अच्छी प्लानिंग कर सके। इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अदर ऑप्शंस आफ्टर बैचलर इन कॉमर्स। बैचलर इन कॉमर्स के बाद बहुत सारे बच्चे के पास एक और भी ऑप्शंस मिलता है। जैसे अगर आप बैचलर इन कॉमर्स यानी कि आपने बीकॉम किया है
आप टैली का कोर्स कर लेते हैं, कंप्यूटर कोर्स में टैली का कोर्स कर लेते हैं, तो आप अच्छे अकाउंटेंट के पोस्ट पे जाके वर्क कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस में। या फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी सर्विसेज के लिए बीकॉम के बाद तैयारी कर सकते हैं और उस जॉब में भी जा सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि बीकॉम के बाद हमें इन सारे कोर्सेज से अच्छा है कि मुझे बैंक की तैयारी करनी चाहिए, इंश्योरेंस की तैयारी करनी चाहिए, प्रोबेशनरी या डेवलपमेंट ऑफिसर की तैयारी करनी चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन के बाद इन सारे एग्जाम्स का भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश और बड़ी है, आप और मेहनत करना और बड़े पद को लेना चाहते हैं, तो आप यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे आईएएस, आईपीएस या आईपीएस का एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। या स्टेट लेवल पर जितने भी सर्विस कमीशंस की तैयारी, पब्लिक सर्विस कमीशंस की तैयारी की जाती है, तो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर बनते हैं और यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद हम फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर बनते हैं। और स्टेट लेवल पर जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन को क्वालिफाई करते हैं, तो वो सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर्स के पद पर हमारी नियुक्ति होती है। एक और बहुत अच्छा एग्जामिनेशन होता है जो कि टिपिकल तो होता है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत तो होता है, लेकिन वो भी अपने आप में आईएएस और आईपीएस और आईएफएस के कैटेगरी का होता है, जिसे बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ये भी आप बीकॉम के बाद इसकी भी तैयारी कर करके एक बहुत ऊंचे पोस्ट पे जा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हौसला बुलंद रखिए, अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कीजिए और अपने लाइफ को इन कोर्सेज के साथ बनाइए और मे गॉड ब्लेस यू। आप अच्छे जॉब में जाएं इन कोर्सेज के सहारे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर आता हूं एक नए विचार के साथ।